Good morning, everyone. Once again, I am here with chapter number 4 and page number is 51. So, let us start. The old woman approached the villagers to narrate her woes and seek intervention of the पंच. अब वो जो बूढ़ी महिला, द ओल्ड वुमन मीन्स द खाला जान ऑफ जुम्मन. यहाँ पे ओल्ड महिला से मतलब क्या है तात्पर्य, जो जुम्मन की जो खाला जान है, जो मौसी हैं वो. तो सी अप्रोच द विलेजर्स टू डिस्क्राइब टू नरेट सर पेन्स प्रॉब्लम. तो जो वो बूढ़ी महिला है, जो जुम्मन शेख की जो मौसी है, जो खाला जान है, वो गांव वालों के पास जाती है और उनसे अपनी प्रॉब्लम, अपनी संकट, अपनी बातों और दिक्कतों को बताती हैं और कहती हैं कि वह पंच से मिलकर उनके इस समस्या का सलूशन निकाले. सम गेव हर ए पेटेंट एंड सिंपैथिक हियरिंग व्हाइल सम एडवाइज हर टू मेक इट अप विद जुम्मन्स वाइफ. तो जब वो लोगों से मिली और कही कि आप पंचायत में आके सुलह करवा दीजिए, मेरे साथ जो प्रॉब्लम है इसका सलूशन करवाइए, तो कुछ लोगों ने जो है उस बूढ़ी औरत को, खाला जान को सहानुभूति शब्द दिए, बोले हाँ ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे. और कुछ ने कहा कि आप जुम्मन की वाइफ से जाओ और उनसे सलाह विमर्श कर लो. तो जब वो लोगों के पास गए तो कुछ लोगों ने कहा ठीक है, हम आपका साथ देंगे, आपके साथ ये जो अन्याय हो रहा है इसको नहीं होने देंगे, आपके साथ पंचायत में आपकी इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दी जाएगा. और कुछ लोगों ने कहा कि घर की बात घर में ही रहने दी जाए, तो ठीक है, आप एक बार जुम्मन की वाइफ से फिर से बात कर लीजिए, उससे कह दीजिए कि यदि आप मेरी देखभाल नहीं करेंगे, खाने पीने को नहीं देंगी, तो मैं पंचायत में जाके शिकायत करूँगी, एक बार आप बात कर लीजिए. She drew little solace from such advice. तो इन सलाहों से जो खाला जान थी जुम्मन शेख की, उनको थोड़ा सा सांत्वना मिली, थोड़ा आराम मिला. जब लोगों ने कहा ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे, तो इससे जो उनको थोड़ा सा संतुष्टि हुई, थोड़ी सी राहत महसूस हुई. देखिए यहाँ पे एडवाइस है, ADVICE. ये एडवाइस क्या है? नाउन है. ADVICE ये एडवाइस क्या है? नाउन. और इसका मतलब होता है सलाह. सच एडवाइस, जो एडवाइस है इसमें स्पेलिंग क्या है? ADVICE. तो जिस एडवाइस में सी है वो एडवाइस नाउन का काम करता है और उसका मतलब होता है सलाह. एक एडवाइस और होती है, उसकी स्पेलिंग है ADVISE. दूसरी एडवाइस क्या है? ADVISE. तो वो एडवाइस आपका वर्ब हो जाएगा. ADVISE जिसमें S लगा है, वो एडवाइस आपका वर्ब हो जाएगा और उसका मतलब होता है सलाह देना. उस एडवाइस का मतलब सलाह देना. तो ये जो एडवाइस है ADVICE, ये एडवाइस नाउन है, इसका मतलब होता है सलाह. और जो दूसरा एडवाइस है ADVISE, वो एडवाइस वर्ब है, उसका मतलब होता है सलाह देना. At last, tired and exhausted, she came to Algu Chaudhary and requested him to attend the पंचायत. तो उसने भी सोचा कि घर की बात घर में ही सॉल्व हो जाए, लेकिन जो जुम्मन शेख और जो उसकी वाइफ थे वो खाला जान की देखभाल करने के लिए तैयार नहीं थे, उसकी बात मानने को तैयार नहीं थे. तो अंत में थकी और परेशान होकर, तो जब खाला जान थक गई, परेशान हो गई, तो लास्ट में वो अलगू चौधरी के पास गई और उनसे रिक्वेस्ट किया कि पंचायत में आप भी शामिल होइए. जो अलगू चौधरी, जो कि जुम्मन शेख के क्लोज फ्रेंड थे, उनके भी पास जुम्मन शेख की मौसी जाती है, खाला जान जाती है और कहती कि पंचायत में आप भी आइए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ. ही वॉज अनकम्फर्टेबल. ही मीन्स अलगू चौधरी. यहाँ पे ही का मतलब क्या हुआ? अलगू चौधरी के लिए यूज हुआ. ही वॉज अनकम्फर्टेबल एंड रिलुक्टेंट एट फर्स्ट एंड सेड दैट ही वुड रेदर नॉट टेक डायरेक्ट पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स एज जुम्मन वॉज हिज क्लोज फ्रेंड. तो जब जुम्मन की मौसी ने कहा कि पंचायत में आप भी आइएगा, तो अलगू चौधरी अनकंफर्टेबल हो गए और वह अनिच्छुक थे, वो पंचायत में भाग लेना नहीं चाहते थे. उन्होंने कहा कि वह जो जुम्मन शेख है वो उनका क्लोज फ्रेंड है और वो डायरेक्ट पंचायत में भाग नहीं ले सकते. उन्होंने कहा एक तो मैं पंचायत में आऊँगा नहीं,
बोले ठीक है मैं पंचायत में आऊँगा, भाग तो लूँगा, शामिल हूँगा, लेकिन जुम्मन शेख मेरा दोस्त है, मैं उसके खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलूँगा, मैं उसके खिलाफ आपका साथ नहीं दूंगा। द आंट केप्ट साइलेंट फॉर ए वाइल देन आस्क्ड अलगू। जब अलगू ने कहा कि ठीक है आपकी रिक्वेस्ट पे मैं पंचायत में आ जाऊंगा, लेकिन अलगू मेरा दोस्त है, उसके खिलाफ मैं एक शब्द भी नहीं बोलूँगा, तो उसकी इस बातों को सुनने के बाद जो आंट थी, जुम्मन शेख की मौसी थी, वो कुछ देर शांत रही। देन शी आस्क्ड अलगू, फिर उन्होंने अलगू से पूछा वुड यू रेदर रिमेन साइलेंट एंड सी इनजस्टिस डन। उन्होंने कहा कि क्या आप शांत रहना पसंद करोगे और अन्याय देखना पसंद रहोगे। उन्होंने कहा कि आप अन्याय देखने की अपेक्षा शांत रहना पसंद करोगे, मतलब मेरे साथ जो अन्याय हो रहा है इसको देखकर आप शांत रहोगे, आप कुछ भी नहीं बोलोगे। इज योर फ्रेंडशिप मोर प्राइस देन ऑनेस्टी। अब जो जुम्मन शेख की मौसी, उन्होंने अलगू चौधरी से सवाल पूछा कि क्या तुम्हारी दोस्ती ईमानदारी से भी ज़्यादा कीमती है? क्या ईमानदारी की वैल्यू तुम्हारी दोस्ती के सामने कुछ नहीं है? क्या तुम्हारी जो फ्रेंडशिप है वो ऑनेस्टी, ईमानदारी से भी ज़्यादा वैल्यू है, कीमती है, इंपॉर्टेंट है? दिस हैड एन इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन अलगू एंड हिज कंसियंस वाज स्टीयर्ड। तो जब इन शब्दों को अलगू चौधरी की मौसी ने कहा, तो जो जुम्मन शेख की मौसी ने जब इन शब्दों को कहा कि क्या तुम्हारी दोस्ती ईमानदारी से ज़्यादा जरूरी है, ज़्यादा कीमती है, तो इन शब्दों का जो प्रभाव था वो अलगू चौधरी के ऊपर पड़ा और उसकी जो अंतरात्मा थी वो करा उठी, उसकी अंतरात्मा जाग उठी कि नहीं, इसके साथ गलत हो रहा है और मुझे सच्चाई का साथ देना चाहिए। फाइनली शी नॉक द डोर्स ऑफ द पंच। और अंत में जाकर जो जुम्मन शेख की मौसी थी, उन्होंने पंचायत का दरवाजा खटखटाया। द पंचायत इज ए सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूरल इंडिया। जो पंचायत है वो ग्रामीण भारत का, ग्रामीण इलाकों का एक प्रशासनिक व्यवस्था है। वेयर द इलेक्टेड और सेलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विलेज टेक डिसीजन फॉर द डेवलपमेंट एंड डे टू डे रनिंग ऑफ द विलेज। जहाँ पे जो उम्मीदवार जो कि चुने जाते हैं गांव की पंचायत से, जो उम्मीदवार प्रधान के रूप में चुने जाते हैं, पंच के रूप में चुने जाते हैं, वो गांव के विकास के लिए और गांवों को कैसे चला जाए उसके लिए डिसीजन लेते हैं। तो जो पंच होते हैं वो गांव से ही चुने जाते हैं, गांव के लोग ही चुनते हैं और उनका काम होता है गांव के विकास के लिए काम करना और गांव को कैसे चला जाए उसके बारे में काम करना और सोचना। इवन where there are disputes in the villagers approach the panchayat for immediate remedial measures। तो गांव में जब कभी कोई डिस्प्यूट होता है, कोई वाद विवाद होता है, तो जो वो गांव वाले हैं वो कहाँ चले जाते हैं? पंचायत के पास। और पंचायत के पास इसलिए जाते हैं ताकि पंचायत तुरंत कोई उपचारात्मक कार्रवाई कर दे। तो गांव में जब कोई भी वाद विवाद होता है तो लोग पंचायत के पास जाते हैं और जो पंचायत है उसका कोई उपचारात्मक निदान लोगों को दे देती है। तो आज यहीं तक। थैंक यू एवरीवन।